राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद में लोक मंथन 2024 रो कर्यो उद्घाटन। कया समरसता और एकता माखी सभ्यता रो आधार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशारी यात्रा संपन्न कर स्वदेश हुआ रवाना। नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना में कई कार्यक्रमों में हुआ शामिल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर्यटन, कला और संस्कृति महकमा की समीक्षा बैठक ने कर्या संबोधित। अधिकारियों ने पर्यटन स्थलों अधिक सु अधिक प्रचार प्रसार करवाना निर्देश काढ़्या। प्रदेश में 7 विधानसभा खातर उपचुनाव काल वहेली मतगणना ले सगली तैयारियां पूरी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी तैयारियां री करी समीक्षा। और उदयपुर में सुखेर थाना क्षेत्र अंबेरी में हुई हादसो। डंपर और कार के बीच हुई टक्कर, 5 लोगों की मौत। नमस्कार, खबर में आपरो घणो घणो स्वागत। और अभी खबर विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद में लोक मंथन 2024 रो उद्घाटन कर्या। कार्यक्रम ने लेर संबोधित करता थका राष्ट्रपति कहा कि राष्ट्रीय एकता री भावना माने एक राखी हुए है। मना कहा कि समरसता और एकता मां की सभ्यता रो आधार है। भारत की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और विरासत में एकता के सूत्रों को सुदृढ़ बनाने का ये प्रयास अत्यंत सराहनीय है। प्रज्ञा प्रभाव के तत्वावधान में इस आयोजन में योगदान देने वाले सभी संगठनों की मैं प्रशंसा करती हूँ। भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को गहराई से समझना तथा हमारी अमूल्य परंपराओं को निरंतर मजबूत बनाना सभी देशवासियों का कर्तव्य है। मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि आप सब ऐसे सार्थक समारोह का आयोजन करके देशवासियों में सांस्कृतिक स्वाभिमान की भावना को प्रबल बनाते हैं। देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि ये संगोष्ठी राष्ट्र को सर्वप्रथम मनाने और उसी मान्यता के अनुसार कार्य करने वाले निष्ठावान लोगों को एक प्रभावी मंच प्रदान करती है। जब हम भारतीय संस्कृति की विविधता तथा अनेकता में एकता की बात करते हैं तो एकता का भाव ही मुख्य भाव होता है। विविधता तथा अनेकता हमारी मूलभूत एकता को इंद्रधनुषी सुंदरता प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशारी यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना हो गया है। पीएम अपना दौरा के दौरान नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना में कई सम्मेलन और बैठक में शामिल हुआ। पीएम गयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन में भारतीय समुदाय ने संबोधित कर्या। भारत गयाना रा मजबूत और ऐतिहासिक रिश्ता रो जिक्र करता थका प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय रा योगदान ने सरायो। I have great memories of visiting your wonderful country over 2 decades ago. At that time, I held no official position. I came to Guyana as a traveler, full of curiosity. Now, I have returned for this land of many waters as the Prime Minister of India. A lot of things have changed between then and now. But the love and affection of my Guyanese brothers and sisters remains the same. My experience has reaffirmed you can take an Indian out of India.
but you cannot take India out of an Indian. મુખ્યમંત્રી ભજનલાલ શર્મા પર્યટન સ્થળારા વિકાસ કામારો વર્ગીકરણ કરતા થકા ઉચ્ચ પ્રાથમિકતાવાળા उन कामां ने त्वरित निस्तारित करवारा निर्देश दिया है जठे पर्यटकारी आवक ज्यादा है और राज्य सरकार रा राजस्व में भी वृद्धि हैली। मुख्यमंत्री पर्यटन कला और संस्कृति महकमारी समीक्षा बैठक ने संबोधित कर रिया हा। वणा पर्यटन विभाग रा अधिकारियों ने प्रभावी ब्रांडिंग करता थका पर्यटन स्थलों अधिक सु अधिक प्रचार प्रसार करवारा निर्देश काढ़्या ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक अठे आवे। मुख्यमंत्री पर्यटक स्थलारा और मेलारी अंतरराष्ट्रीय स्तर माथे 32 मार्केटिंग करवार माथे भी जोर दियो। प्रदेश में 7 विधानसभा खातर 13 नवंबर ने हुआ उपचुनाव री मतगणना ने लेर सगली तैयारियां पूरी कर लीजी है। 7 विधानसभा क्षेत्र में हुआ उपचुनाव ने लेर काल मतगणना वेली। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन सगड़ा 7 जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मतगणना री तैयारियों की समीक्षा करी। वणा निर्वाचन प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने आवश्यक निर्देश दिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मतगणना के दौरान ईवीएम मशीना ने निर्धारित प्रोटोकॉल और प्रक्रिया री पालना कर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था और मतगणना रुझाना और परिणाम की जानकारी टेम माथे साझा करवा खातर मीडिया सेंटरों संचालन करवा समेत व्यवस्था में दुरुस्त करवारा निर्देश दिया। नई दिल्ली में बीकानेर हाउस री संपत्ति कुर्की मामला में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा प्रतिक्रिया दी है। मंत्री कहा कि न्यायालय रा निर्णय री प्रति मंगवार सरकार उनकी समीक्षा करेली। यदि कोई व्यक्ति दोषी पाए जावे है तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करी जावेली। मामला कितने का भी हो, कहीं न कहीं तो लापरवाही हुई है और वो जब तक लापरवाही हमारे संज्ञान में नहीं आएगी हम उसकी जानकारी नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो अब ये निर्णय आया इसलिए बात सबके संज्ञान में आई है और संज्ञान में आए तो निर्णय की प्रति मंगवा कर उसका अध्ययन करके जो भी कोई उसके लिए दोषी उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और इस प्रकरण का पटाक्षेप करने के लिए क्या करना है उसका भी रास्ता निकालेंगे। उसके रखरखाव का जिम्मा नगरपालिका नोखा के जिम्मे है और वहीं का कोई प्रकरण था जिसमें इस प्रकार का निर्णय हुआ। अब अगर ये बात पहले संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित कार्मिक द्वारा सरकार के संज्ञान में लाई जाती तो इसका निस्तारण हो सकता है। सरकार के संज्ञान में जानकारी नहीं दी गई और उसके बाद जब जिस पक्ष को इस बात पर आपत्ति थी कि मेरा भुगतान सही समय पर सही धनराशि के रूप में नहीं हुआ, उसने निश्चित रूप से विधिक नोटिस भी दिया होगा, न्यायालय ने भी नोटिस जारी किए होंगे। उसके बावजूद भी किसी ने अगर सरकार के संज्ञान में इस बात को नहीं लाया, विभाग के संज्ञान में नहीं लाया, तो निश्चित रूप से घोर लापरवाही है। जो भी कोई इसके पीछे है जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और इस पूरे प्रकरण को किस प्रकार पटाक्षेप किया जाता है उसके बारे में उचित निर्णय। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंत्री परिषद रा सदस्य और विधायकारे साथे जयपुर में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट फिल्म री स्पेशल स्क्रीनिंग देखी। मुख्यमंत्री मीडिया से बात करता थका कहा कि आ फिल्म इतिहास री निंदनीय घटना री सच्चाई जनता ने सामे ल्याबारो काम कर्या है। वणा फिल्म ना निर्माताओं ने धन्यवाद देता थका कहा सगड़ा ने आ फिल्म जरूर देखनी चाहिए। हमारे मंत्रिमंडल के साथी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे पदाधिकारियों के साथ आज हमने साबरमती मूवी देखी है और मैं कहना चाहता हूं सभी को कि ये देखनी चाहिए हमारे राजस्थान के सभी लोगों को, क्योंकि जिस तरह से झूठ परोसा गया था, क्या दिखाया गया था, आज हम कह सकते हैं कि जिस तरह से साबरमती ने सभी को सच बताने का काम किया है और ये सत्य है कि सत्य कभी मर नहीं सकता, सत्य सत्य होता है। और जिस तरह की ये उस समय की घटना हुई थी, बहुत निंदनीय घटना ही है। आज धन्यवाद देना चाहता हूं मैं प्रोड्यूसर को कि उन्होंने ये सच्चाई
देश की जनता के सामने लाने का काम किया है। પ્રદેશમાં એન્ટી માઇક્રોબિયલ પ્રતિરોધી રોકથામ ખાતર આંતરવિભાગીય સમન્વય સાથે પ્રભાવી કદમ ઉઠાયા જાવેલા इन दिशा में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोधी रोकथाम खातर राजस्थान रो एक्शन प्लान लॉन्च करो गयो। तो एक्शन प्लान चिकित्सा और स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि डेयरी, पर्यावरण समेत दूजा विभागा और जन सहभागिता सु लागू करे जावेला। जयपुर सवाई मानसिक चिकित्सालय में इलाज खातर नई सुविधा शुरू वेगी है, जिनमें कंप्यूटर नेविगेशन रे माध्यम से घुटना और कूल्हा रो सटीक प्रत्यारोपण करो जा सके है। अस्थि रोग विभाग रा आचार्य और विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रमेश चंद्र बंशीवाल बताया कि आ सुविधा मरीजा खातर बेहद लाभकारी वहली। ये मशीन जो आई है नई तकनीकी है, जॉइंट रिप्लेसमेंट तो हम पहले से भी कर रहे हैं, पर बेसिकली जो एक्यूरेसी होती है वो उसमें होना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैनुअल होता है। इस मशीन से क्या है, कितना हमको कट लेना है तो उससे पाँव छोटा बड़ा होने के चांस कम होते हैं। दूसरा, इसमें थोड़ा बहुत समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन हमको एक्यूरेसी कट मिल जाते हैं और उससे ब्लीडिंग भी कम होती है, इसमें ब्लीडिंग होने कम चांस होते हैं। और मान लो कहीं डिफॉर्मिटी है, पहले से कहीं जोड़ खराब है या कहीं हड्डी टेढ़ी जुड़ी हुई है, उसमें मान लो जॉइंट अगर हम मैनुअली करते हैं तो जॉइंट टेढ़ा रह जाता है। इसमें बिल्कुल जो नेविगेट करके करते हैं तो एक्चुअल अलाइनमेंट वो जो दे देता है, तो उससे क्या है पेशेंट को अलाइनमेंट में काफ़ी सुविधा होती है, जॉइंट रिप्लेसमेंट भी ठीक होता है। इससे मेनली नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की जाएगी। इसके एडवांटेज ये है कि जो इम्प्लांट हम लगाते हैं वो सटीक लगता है, ऑल ओवर अलाइनमेंट बेटर रहता है, पेशेंट का लॉन्ग टर्म रिजल्ट अच्छा होता है, जिससे घुटना अगर इम्प्लांट सही जगह लगेगा, सही अलाइनमेंट से लगेगा तो वो लंबे समय तक चलता है। मरीज सेम डे शाम को ही चलना फिरना चालू हो जाता है और अपनी दैनिक दिनचर्या कुछ दिनों में ही स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इसमें अपन मशीन की सहायता से करते हैं और कंप्यूटर नेविगेशन से हमें सब कुछ दिख रहा होता है कि कट्स तो लिए वो सही है या नहीं है, तो ऑल ओवर रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहते हैं तथा मरीज के रिवीजन की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। उदयपुर में डंपर और कार के बीच हुई टक्कर से 5 लोगों की मौत वेगी। हादसो देर रात सुखेर थाना क्षेत्र रा अंबेरी में हुयो। पुलिस डंपर ने जब्त कर लियो है। पुलिस बताया कि डंपर और कार की आमे सामे री टक्कर में कार सवार सगड़ा युवका री मौका माते ही मौत वेगी। फिलहाल पुलिस मामला री जांच जुटी है। अब मौसम प्रदेश में सर्दी रो असर तेज हो गयो है। रात्रि पछे अब दिन रात तापमान में भी गिरावट दर्ज करी जा रही है। प्रदेश रा कई शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस सु कम रिकॉर्ड करो गयो। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान सिरोही में 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। मौसम विभाग आबाड़ा दिना में प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ रहेबारी आस जताई है। अब बुलेटिन रा आखिर में खास खबर एक बार फेरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद में लोक मंथन 2024 रो करियो उद्घाटन। कया समरसता और एकता मां की सभ्यता रो आधार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशारी यात्रा संपन्न कर स्वदेश हुआ रवाना। नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना में कई कार्यक्रमों में हुआ शामिल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर्यटन, कला और संस्कृति महकमा की समीक्षा बैठक ने कर्या संबोधित। अधिकारियों ने पर्यटन स्थलों अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करवाना निर्देश दिया। प्रदेश में 7 विधानसभा खातर उपचुनाव की काल वेली वाली मतगणना ने लेर सगली तैयारियां पूरी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी तैयारियां री करी समीक्षा। और उदयपुर में सुखेर थाना क्षेत्र अंबेरी में हुई हादसो। डंपर और कार के बीच हुई टक्कर, 5 लोगों की मौत। और इनके साथ ही राजस्थानी समाचार पूरा हुआ। नमस्कार।